एकोऽहं बहुश्यामि। ब्रह्मा के यह संकल्प से शक्ति शिव से पृथक हुई और विभिन्न रूपों में विभक्त होकर चल दी, फिर से अपने शिव से मिलने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शक्ति का शिव से मिलना ही नियति है, अवश्यंभावी है। शक्ति के शिव से मिलन की इस यात्रा में वह अनेकानेक रूपों में कभी व्यक्त तो कभी अव्यक्त रूप से कार्यरत होती है और अंततः प्रकृति का पुरुष से, शक्ति का शिव से मिलन हो ही जाता है। मिलन की इसी पुण्य प्रक्रिया को कहते हैं योग। पृथक होकर शिव से शक्ति शिव से ही मिलने चली है। मिलन में बाधक बना जो विकर्म का दंड पाता है। बाधक नहीं बनता है वह, अकर्म का फल पाता है। सहयोगी जो बन सका पुण्यकर्मी कहलाता है। शिव शक्ति की लीला का ही गान योगेश्वर गाते हैं। परम तप अर्जुन को भगवन गीता ज्ञान पिलाते हैं। शक्ति तो शिव से मिलना चाहती ही है। वो तो हम ही हैं जो स्व से अनजान होकर स्वार्थ और अज्ञानतावश उसके मार्ग में विघ्न पैदा करते हैं। कौन है शक्ति? कैसे है यह शिव? इसका वर्णन शास्त्रों में वर्णित है, पर शिव शक्ति के मिलन का स्वयं से क्या संबंध है? यह जानना, समझना, अनुभव करना केवल गुरु कृपा से ही संभव है। योग साधना वस्तुतः शिष्यत्व की साधना है। शिष्यत्व पनपेगा तो सद्गुरु मिले बगैर न रहेंगे। गांडीवधारी अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण के निकट संबंधी थे। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण के चमत्कारों की कथा भी सुनी थी। विश्वास और प्रेम भी था, परंतु जीवन में योग साधना तभी उपजी जब उनका रोम रोम पुकार उठा, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे जगत गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बोध कराओ, मैं आपकी शरण में हूं। प्राणों की इस पुकार पर ही जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण उनके सद्गुरु हुए और फिर तो एक एक करके योग के सभी रहस्य उनके अंतर हृदय में खुलते गए। एक बात स्पष्ट है, जब तक शिष्य भाव में प्रविष्ट हुआ नहीं जाता, योग विज्ञान का परिपूर्ण शिक्षण भी नहीं मिल पाता। गुरु शिष्य परंपरा के पोषक हैं गीताकार, एवं इसीलिए गीता का योग दर्शन विशिष्ट बन जाता है। गीता में भी राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग आदि विभिन्न योगों का उल्लेख हुआ है, परंतु सभी विद्वान इस विषय में एक मत हैं कि जगत में योग के आदि प्रणेता महर्षि पतंजलि ही हैं। स्वयं भगवान शिव के प्रति शिष्य भाव से महर्षि पतंजलि ने योग विद्या प्राप्त करी और जगत में उसका विस्तार किया। योग दर्शन के दूसरे सूत्र में ही महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा और स्वरूप बता दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों को नियंत्रित कर लेना अथवा रोक लेना ही योग है। यह सूत्र संपूर्ण योग दर्शन का मूल आधार है। चित्त क्या है? नीचे इश्क है, ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। यह जीव और ब्रह्म के बीच में सूक्ष्म प्रकृति का आच्छादन है। जैसे जैसे यह स्वच्छ और निर्मल होता जाता है, परब्रह्म का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है। सामान्यतः मानव में चित्त वृत्तियां ही भौतिक जगत के पदार्थों को ग्रहण करने वाली, अर्थात उनमें लिप्त होने वाली होती हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का प्रमुख उपदेश है कि मनुष्य स्थूल भाव से ऊंचा उठकर सूक्ष्मता की ओर बढ़े, अथवा यूं कहें कि वह भौतिकता को कम करके आत्म तत्व को ग्रहण करने का प्रयत्न करे। यौगिक क्रियाओं जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि द्वारा जैसे जैसे चित्त वृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा, वैसे वैसे मनुष्य बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता जाएगा, अर्थात अंतर्मुखी होकर आत्म तत्व को जानेगा और अंततः समाधि एवं कैवल्य अवस्था तक पहुंच जाएगा। यह यम, नियम आदि 8 यौगिक क्रियाओं को ही अष्टांग योग कहते हैं। जिन साधकों को यह 8 क्रियाएं कठिन प्रतीत होती हैं, वे इनमें से किसी एक को लेकर ही लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। लक्ष्य है समाधि अवस्था। जिसने इसको पा लिया, उसे और कुछ पाने की चाहत नहीं। जो इन्हें पा लेते हैं, उन्हें कहते हैं योगी, और जो इन्हें पाने के प्रयास में लग्न हैं, उन्हें कहते हैं योग साधक। योग साधना के एक सच्चे इच्छुक को सच्चे योगी मिल ही जाते हैं। शिष्यत्व पनपते ही गुरु मिल ही जाते हैं, जो चेतना की शिखर यात्रा में उसका मार्गदर्शन कर उसे भी अंततः परम लक्ष्य की प्राप्ति कराए।